कोई नहीं चाहता उसकी मौत उसकी पत्नी के द्वारा रचे हुए प्लान के तहत उसके पत्नी के प्रेमी के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाए। कोई पति ऐसी नहीं पत्नी को पढ़ाना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है कि वो मौत का कारण बने। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं, ज्यादातर नहीं है, कुछ ही महिलाएं हैं जो ऐसा करती हैं। जब उनको अवसर मिलता है, उनको अधिकार मिलते हैं, उनका प्रमोशन होता है, उनको पद मिलते हैं, अपने पतियों को नौकर से भी बदतर बना देती है। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का जिस तरह से केस चला था आप लोगों ने खूब सुना, कई बार सुर्खियों में आए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे जो है वो केस गायब हो रहा है। लेकिन ऐसा मत सोचिए, क्योंकि वो केस जो है चल रहा है, कोर्ट में उसकी कार्रवाई चल रही है और ज्योति मौर्य के ऊपर जो है कई एक्शन लिए गए हैं। लेकिन इस वक्त हम बता दें कि अब ज्योति मौर्य ने जो है दिल्ली के हाई कोर्ट में याचिका लगा दी है। उन्होंने कहा है कि मेरे निजी मामले में जिस तरह से सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक ने दखल दिया है उसे जो है डिलीट किया जाए, और अगर कोई भी खबर चलानी है तो सबसे पहले जो है मैडम पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य से परमिशन लिया जाए। अब जरा सोचिए कि आलोक खुद रोते रोते आए, और कोई आलोक क्या अगर कोई भी व्यक्ति रोते रोते आता है और वो अगर मीडिया से अपनी जरूरत की चीज कहे, अपनी बात को रखनी चाहे, तो क्या वो पहले इजाजत लेगा या फिर उसकी खबर चलाएगा? इस चीज को लेकर हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह जी हैं, उनसे जुड़ते हैं। सर, सबसे पहले तो जो है उन्होंने नोटिस डाला है हाई कोर्ट के अंदर कि मेरे खिलाफ जितने भी जो भी खबर चले हैं उसे मिटाया जाए और कोई भी खबर चलाने से पहले हमसे इजाज़त ली जाए। अब आप सोच सकते हैं कितना हतप्रभ हैं, कितना दुखी हैं, कितना परेशान हैं। काम करने से डर नहीं, धमकी देने से डर नहीं जी। जो किया, मैं उनको बातों को दोबारा नहीं कहना चाहता, उन बातों से डर नहीं। क्या उन बातों को डिलीट कर पाएंगे? जो उन्होंने मौर्य को, आलोक मौर्य को धमकी दी, हत्या का प्रयास की बात की, क्या वो डिलीट हो पाएगी? क्या दिल पर से डिलीट हो जाएगी? वो हट जाएगी। वो दृश्य, वो उन्होंने जो अपने दोस्त के साथ रहीं बिताई, वो डिलीट हो जाएंगे। आलोक मौर्य के मन पर से डिलीट हो जाएंगे, आलोक मौर्य के माता पिता के पर से डिलीट हो जाएंगे, गांव वालों के डिलीट हो जाएंगे, देश के लोगों के दिलों से डिलीट हो जाएंगे। नहीं है, वो व्यवहार सबने देखा है। जब वो नहीं डिलीट हो सकता तो ये कौन डिलीट भाई करेगा? और ऐसा तो कोई आदेश होता नहीं, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। ऐसे तो हमारी पत्रकारिता सभी कोई अपने निगेटिव चलने नहीं देगा। अपने निगेटिव चलाने के लिए परमिशन लो। अब आप लोग समझो, अब आप लोग हर जनपद में, आप तो पूरे देश की कवरेज करते हो, आप तो ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हो, आपका तो चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है और दुनिया भर की खबरों को आप सम अप करके देते हो। अब आप हर जगह वकील रखो, हर जगह तैयारी करो, एप्लीकेशन पहले लगाया करो कि हमें खबर चलानी है, एप्लीकेशन लगाओ, कोर्ट में लगाओ, फिर परमिशन लो, परमिशन अलाउ हो, कई तारीखें भुगतो, फिर उस खबर को चलाओ। ब्रेकिंग बंद, ब्रेक करना बंद। मतलब मीडिया की स्वतंत्रता पे जो है ये दबाव बनाने का प्रयास हो रहा है। नहीं, हनन है। हनन। दबाव क्या, मीडिया की हत्या करने का प्रयास है कि ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। मतलब ना आप इतना कर पाएंगे, ना आप लोगों को खबर दे पाएंगे, ना ताज़ा खबर दे पाएंगे, ना आप लोगों को समाज को सुधार पाएंगे, ना आप लोगों के समाज को, जो हमारा समाजंति जनहा अस्मिन समाजा, उसको बदल पाएंगे। आप उससे बदल ही नहीं पाएंगे, आप तो उसके साथ कुछ कर ही नहीं पाएंगे। फिर तो आप बस दमन चक्र में जीते रहो। जो लोग कहें, जिस बुला के कहे आओ मेरी खबर चलाओ, आप इंतज़ार में बैठो अपना नंबर फ्लैश करके कि जो आपको बुलाए कि आ जाओ मेरी खबर चलानी है, बस उतनी चलाओ। आप तो लोगों की जनभावना का तो आदर कर ही नहीं सकते। आप लोगों को जहाँ ज़रूरत है मीडिया की, आप उनकी आवाज़ बन ही नहीं सकते। आप गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम की आवाज़ जब दबती है तब मीडिया खड़ी होती है। जब उसे दबाया जाता है, उसके अधिकारों को कुचला जाता है, जब उसे संवैधानिक अधिकार नहीं मिलते, जब उसे कानूनी अधिकार नहीं मिलते, जब उसके मूल अधिकारों का हनन होता है, जब उसके मूल अधिकारों और मानव अधिकारों का हनन होता है, तब इस आईडी का जन्म होता है और वो उनके अधिकारों को दिलाने के लिए संघर्ष करती है। क्या कहेंगे आज आलोक के लिए जो है किस तरह की घड़ी है? आलोक अगर यहाँ तक पहुँच पाया है, किसी फैसले तक पहुँच रहा है या किसी जाँच कमेटी तक पहुँच रहा है,
तो उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? नहीं, योगदान तो है, हम अपना योगदान नहीं बताना चाहते, हम अपनी तारीफ नहीं कराना चाहते। अभी उसकी माँ बीमार है, उसकी माँ का शुगर बहुत बड़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा हुआ है और बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। और इसमें इतना दुखी है कि वो सही हो जाए, उसकी माँ सही हो जाए, वो रातों में सो नहीं पाता है, कुछ काम नहीं ज़्यादा कर पाता, नौकरी तो करनी पड़ती है, पेट कहाँ से चलेगा, बच्चे कहाँ से पलेंगे, बच्चों का पालन है, सब कुछ करना होता है। तो ये सब कुछ तो है ही है, लेकिन फिर भी अभी परेशान है, दुखी है। जैसे माँ उसकी ठीक हो जाएंगी, स्वस्थ हो जाएंगी, वो आगे की प्रोसीडिंग करेगा, आगे का काम करेगा। आलोक मौर्य ने जो है 20 दिन की समय मांगी है जांच कमेटी से। हालांकि अभी तक जो है मनीष दुबे की सस्पेंड करने की बात चल रही है, अभी किया नहीं गया है, ना ही तो अभी ज्योति मौर्य को किया गया है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं किसी को सस्पेंड कराना नहीं चाहता, मैं किसी को, ना मनीष को, ना ज्योति बहन को, वो भी हमारी बहन है, हमारे समाज की है, हमारे परिवारों की है, तरक्की की है, विकास किया है। 75 साल की आज़ादी के बाद उसमें 50 साल की तो मेहनत बिल्कुल है, जो महिलाएं आगे बढ़ पाईं। हमारे देश की सरकारों का बड़ा योगदान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। महिलाओं के लिए माता पिता पहले तो नहीं राजी होते थे, अब माता पिता राजी हुए, फिर परिवार वाले राजी हुए, अब पति राजी हुए, और पति राजी होने के बाद ऐसा परिणाम देखने को मिला, दुखद परिणाम हुआ। फिर लोग कहने लगे बेटी पढ़ाओ, बहू को मत पढ़ाओ, बीबी को मत पढ़ाओ। ये क्यों? अगर इसमें योग्यता है, अगर उसमें क्षमता है तो होना चाहिए, लेकिन कोई नहीं चाहता उसकी मौत उसकी पत्नी के द्वारा रचे हुए प्लान के तहत उसके पत्नी के प्रेमी के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाए, विवाहित पति की हत्या कर दी जाए। कोई नहीं ऐसा सोचता, कोई नहीं ये विचार करता है, कोई नहीं ऐसा भाव रखता है, कोई नहीं ऐसी जिंदगी चाहता है, कोई पति ऐसी नहीं पत्नी को पढ़ाना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है कि वो मौत का कारण बने। दुनिया में कोई नहीं चाहता है, लेकिन हुआ, डर गया, सुन के देख के भयभीत हो गया, रोने लगा। उसके आंखों के आंसू पूरी दुनिया ने देखे, मीडिया ने देखे, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी ने देखे, सरकार ने देखे, अधिकारियों ने देखे, उसकी बच्चियों ने देखे। सिस्टम है, बच्चियां उसके पास कैसे कैसे जीवन चला रहा, कैसे कैसे कर रहा है, कैसे कैसे माता पिता को देख रहा है, कैसे कैसे अपने गांव परिवार नौकरी को देख रहा है। एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने अपनी पत्नी को कहां तक पहुंचाया, किस मुकाम तक पहुंचाया, क्या मिला, क्या मिला उसे इस दिन के लिए, क्या हुआ? कुछ कुछ यूं किया, उसके जख्मों का इलाज, मरहम भी लगाया तो कांटों की नोक से, मरहम भी लगाने गए तो कांटों की नोक से। सर, लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से ये केस आया आलोक और ज्योति का, उसके बाद ये थमने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक अभी तक जो है लगभग जितने मैंने खबर की है उसमें से कम जो है 10 केस ऐसे आ चुके हैं। कहीं पे पति ने पढ़ा के पुलिस बना दिया, कहीं पे पति ने पढ़ा के नर्स बना दिया, कहीं पे लेक्चरर बना दिया, और वो सब भी जो है अपने पति के साथ इसी तरह की बेवफाई। देश में हर पति चाहता है उसकी बीवी रानी बने, बना के रखता है, महारानी बना के रखता है, अपना भूखा रहता है, प्यासा रहता है, दुखी रहता है, अपना जल बोर्ड के पानी की टोंटी को देखता है, वो गिलास का पानी भी नहीं पीता है, बोतल तो छोड़ दिए लेने के लिए, वो प्याऊ वाला पानी पीता है, ई रिक्शा नहीं लेता है, सोचता पैदल चल लूँ थोड़ी देर, उतने पैसों की 20 रुपए ई रिक्शा वाला लेगा ना, उन 20 रुपए की मूंगफली ले लूँगा, बच्चों को दूंगा, बीबी को दूंगा जाके। ये प्यार है। टूटी साइकिल चलाता रहता है, साइकिल वाले की दुकान पर जाता है, वो पैसे पति जो अपनी पत्नियों को ऊपर पहुंचाते हैं। साइकिल की दुकान पंचर वाला कहता है साहब इसमें 8 पंचर हो गए, वो कहता है एक बार और लगा दे, आज और लगा दे, अब की ट्यूब बदलवा लूँगा, अब की पक्का ट्यूब बदलवा लूँगा। पंचर वाला उसे देखता है, उसके अंदर मर्द झलकता है, उसके अंदर एक पति झलकता है, उसके अंदर बच्चों का पिता झलकता है। इसलिए वो पंचर लगाता रहता है कि अपने बच्चों को एक साइकिल दिला दे, खिलौना दिला दे। बासी रोटियां बाहर ले जाता है, सामने ढाबा होता है,
100 रुपए की थाली लिखी होती है, लेकिन जब वो अपना खाना खोलता है, कहीं बाहर जाता है, नौकरी पे जाता है, काम पे जाता है, या दूसरे ज़िलों में जाता है, किसी काम से जाता है, अस्पताल जाता है, तब जब खाना खोलता है उसमें रोटी देखता है, तार निकलता है उसमें से, लेकिन वो भूल जाता है, खा लेता है चुपचाप, पानी से गटक लेता है, सब्जी नहीं होती तो रूखी रोटी से गटक लेता है, मिर्ची के साथ खा लेता है, नमक के साथ खा लेता है। किस लिए? कि वो मर्द होता है, वो एक पिता होता है, वो एक पति होता है, इसलिए वो खा लेता है। इस दर्द को वो झेलता है, तभी उन्हें दुख होता है कि मैंने तो इतने कष्ट झेले, मैंने तो ऐसा जीवन झेला है। पति झूठ बोलता है, बाहर जलालत सहता है, झाड़ सहता है मालिक की, काम करने वाले की, पब्लिक लाइफ में बहुत कुछ कष्ट सहता है, लेकिन अपनी पत्नी को रानी बना के रखना चाहता है। लेकिन बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं, ज़्यादातर नहीं हैं, कुछ ही महिलाएं हैं जो ऐसा करती हैं। जब उनको अवसर मिलता है, उनको अधिकार मिलते हैं, उनका प्रमोशन होता है, उनको पद मिलते हैं, अपने पतियों को नौकर से भी बदतर बना देती हैं, नौकर से भी बदतर बना देती हैं। अच्छी महिलाएं जिनके सारे देश रुका हुआ है, ऐसी महिलाएं हैं जो नौकरी पे भी जाती हैं, घर के सारे काम करती हैं, पति की सेवा भी करती हैं, और उसके बाद पति और सास ससुर के पैर भी दबाती हैं। ऐसी महिलाएं हैं, और वही महिलाएं आज की सीता हैं, सावित्री हैं, गार्गी हैं, पाला हैं, अनुसुईया हैं, वही महिलाएं हैं जिनके सहारे देश चल रहा है, जिनके सहारे हमारा भारत चल रहा है। क्या कहेंगे जिस तरह से, हालांकि अगर इसे हटा दिया जाए, वो कह रही हैं कि निजी मामला है तो, लेकिन एक आरोप उन पे और लगे हैं, वो है भ्रष्टाचार के आरोप। उसे वो कैसे मिटा पाएंगे, क्योंकि आलोक तो लगातार उस पे ये आरोप लगा रहे थे। देखिए, भ्रष्टाचार की बात जहां है वो जांच का विषय है, राज्य सरकार की जांच का विषय है, एंटी करप्शन ब्यूरो का जांच का विषय है। वो जांच करे, झूठा ना फंसाया जाए, सच हो तो छोड़ा भी ना जाए। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चलना नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश के महाराज जी, यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार चल रही है। भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार का भाव, विचार, भंगिमा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सारे मामलों में जो है सबके ध्यान आलोक पे है, ज्योति पे है, मनीष पे है, लेकिन एक पे नहीं गया, वो है मनीष दुबे की पत्नी। अब जो है मेरा ध्यान है, उसका क्या होगा? मेरा ध्यान है। अच्छा। वो बेचारी पिस गई, जैसे गेहूं के साथ घुन पिस जाता है। उसका दोष क्या था? उसकी शादी हुई, उसका अपना भाग्य था, लेकिन उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ। उसके पति ने भी धोखा किया, इन मैडम ने भी, उसका घर भी बर्बाद किया। कितने घर बर्बाद हुए? एक, मनीष की बीबी, उसका घर, उसके मायके वाले दुखी, परेशान, मनीष के माता पिता दुखी, 2, तीसरी मौर्य जी खुद भी दुखी, उनके माता पिता भाई भी दुखी, 3, चौथा आलोक मौर्य और उसका परिवार दुखी, माता पिता दुखी, रिश्तेदार दुखी। एक और बहुत मजबूत कड़ी है, दोनों बच्चे दुखी। दोनों बच्चे माता पिता के प्यार से बढ़ते पढ़ते, दोनों सुबह माता फेरती हाथ, शाम को पिता हाथ फेरता, सुबह को माता खिलाती, शाम को कोई चीज़ पिता लेकर आता, और वो बच्चे खाते, वो कितना बढ़ते, कितना खुश होते। संडे को दोनों माता पिता के साथ वो बच्चे खेलते, किलकारी मारते, चिपटते, फुटबॉल खेलते, बॉल खेलते, गिल्ली डंडा खेलते, क्रिकेट खेलते, सब कुछ खेलते, रस्सी कुदाते, कुछ भी खेलते, छोटा से बड़ा खेलते। कितना अच्छा होता। कैरम बोर्ड खेलते, एक तरफ माँ बैठती, एक तरफ आलोक बैठता, इधर दोनों बच्चियां बैठती। फिर दोनों बच्चियां जब अपने पापा को हराती, वो दोनों बच्चियां कैरम बोर्ड में जब अपनी मम्मी को हराती, कितनी खुशी मिलती। माँ बाप को हार के भी, माँ बाप को उन बच्चों से हार के खुशी मिलती है, और बच्चों को अपने माँ बाप को हरा के ताली बजा के, मम्मी हार गई, मम्मी हार गई, पापा हार गए, पापा हार गए। कितनी खुशी मिलती है हार के भी। पहली बार व्यक्ति ऐसा होता है जो माता पिता है। माता पिता दुनिया के ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे को देख के खुश होते हैं, और अपने बच्चों के सामने हारना चाहते हैं, और अपने बच्चों को अपने से भी बड़ा बनाना चाहते हैं। और दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो अपने से बड़ा देखना चाहता हो, अपने से तरक्की चाहता हो, अपने से अधिक तरक्की चाहते हो। दुनिया में सिर्फ माता पिता होते हैं जो इस जिगर का टुकड़ा लेके कहते हैं, मेरे से बड़े काम करे मेरा बेटा, मेरे से भी अधिक मेरा नाम हो मेरी बेटी का।
माता पिता हैं, उन माता पिता का विछोह हो गया, एक दूसरे से अलग हो गए। बच्चों को पूरा प्यार नहीं मिलेगा, आधा अधूरा मिलेगा। चाहे वो इधर रहें चाहे उधर रहें, बात नहीं है, लेकिन बात तो पूरे प्यार की है। आधा अधूरा प्यार तो आधा अधूरा प्यार है, इस पर कोई विचार नहीं कर रहा। कोई अपने अपने ईगो में लगे हैं, उन्हें अपने पद की, उसे अपने दुख की दर्द, उसे अपनी पीड़ा का दर्द, उन्हें अपने पद का घमंड, उन्हें अपनी दोस्ती का, प्यार का, रुतबे का घमंड। वो बेचारी मनीष की बीबी को किसी का घमंड नहीं, उसे अपने पति पर घमंड था, उसे अपने पति पर घमंड था, और वही घमंड उसका टूट गया, नस्त नाबूद हो गया, बर्बाद हो गया उसका घमंड। इसको अपनी पत्नी पे घमंड था। इस दौर तरक्की के अंदाज निराले हैं, इस दौर तरक्की के अंदाज निराले हैं। सहनों में लोगों के अंधेरे हैं, सड़कों पे उजाले हैं। सड़कों पे तो मोदी जी ने बहुत स्ट्रीट लाइट लगवा दी, एलईडी लगवा दी, सौर ऊर्जा लगवा दिए, सड़कों पर अंधेरा नहीं रहा, लेकिन इस देश के लोगों के दिलों में अंधेरा हो गया है। उस दिलों के अंधेरे को कौन दूर करेगा, ये बात सोचने की, ये समझने की। बहरहाल सबसे बड़ी सवाल है, सर ने बहुत अच्छी बात कही है कि अब इस दिल के अंधेरे को कौन दूर करेगा। लेकिन सर इस बीच में अगर देखा जाए तो ज्योति मौर्य के जो मुसीबतें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है, ये कम होने का अब नाम नहीं ले रहे। मुसीबतें तो बढ़ेंगी। अभी बेचारा अभी माँ के इलाज में व्यस्त है, जैसे सही होगा तो आगे भी देखा जाएगा। कोई बात नहीं, जो भी है उसको देखा जाएगा। अभी भी रास्ता है, आ अब लौट चले, आ अब घर को लौट चले। दोनों को देखना चाहिए कि अगर कोई ऐसा रास्ता निकलता है। आपने भी बहुत लड़ाई लड़ रही, आपने भी बहुत लड़ाई लड़ रही, अगर ये दोनों लौट जाएंगे तो शायद मनीष का घर भी, मनीष भी अपने घर पे अपनी पत्नी के पास लौट जाएगा। मनीष भी कहेगा आओ साथ चल के एक बार फिर से पहले की तरह सिनेमा हॉल में फिल्म देखें, और वहाँ के मक्के के दाने लेके एक लिफाफे में लेके दोनों थोड़े थोड़े खाएं, और फिर से एक बार जी के देखें, आ अब लौट चलें। तो होने में कोई बुराई नहीं, इनके लिए भी अच्छा, उनके लिए भी अच्छा, बच्चों के लिए भी अच्छा, उनके बच्चों के लिए भी अच्छा, इनके पिता के लिए भी अच्छा, इनकी माता पिता के लिए अच्छा, देश के लिए भी अच्छा, हमारे लिए भी अच्छा, आपके लिए भी अच्छा, दुनिया के लिए अच्छा। अगर ऐसा हो सकता है तो हो जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तमाम जानकारी जो है सर ने दी कि अगर अभी भी वक्त है, अभी भी अगर कहते हैं आ लौट चले, तो उन्हें जो है लौट जाना चाहिए। देखिए किस तरह से जो है एक के पीछे चार लोगों का परिवार किस तरह से तबाह होता है, बर्बाद होता है। ये मंजर आप लोगों ने देखा किस तरह से आलोक दर बदर भटका, रोया, तो वहीं जो है मनीष दुबे की बीवी जो है वो भी अपनी आंसू को छुपाए छुपाए घर में बैठी रही। इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, और वाकई में क्या अभी ज्योति मौर्य के जो केस है उसमें जो है उन्हें अभी राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है? इन तमाम जानकारी को लेकर जो है आपका क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शानू कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।